कि अब ऐश मुफारा आपको अपनी कहानी, अपनी यात्रा सुनाना शुरू कर रहे हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, अगर आप सच में जानते कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, और यही सच है, आप में से कोई भी वास्तव में नहीं जानता। वह कहते हैं, ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो ज्यादातर लोगों ने कभी देखी भी नहीं। कानूनी तूफान, टूटा हुआ विश्वास और हर उस चीज को पटरी से उतारने की सोची समझी कोशिशें जो हमने बनाई थी। सबसे ऊंचे स्तर पर वित्तीय शोषण, गबन और तोड़फोड़ हुई। सभी संपत्तियां और संसाधन संघर्ष में थे। यहां तक कि हमारी तकनीक, डाटाबेस और कोड पर भी सीधे हमले हुए। वो आपको अभी आज ही बता रहे हैं कि क्या चल रहा था। इनमें से कुछ बातें वो पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि कानूनी समस्याएं थी। ठीक है। पर्दे के पीछे जो आप लोग नहीं देखते, वह अदालतों में रहे हैं, वकीलों के साथ बैठकों में रहे हैं, इन सब चीजों के लिए लड़ते रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, इस व्यवसाय के लिए, क्योंकि वह इसमें विश्वास करते हैं। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने कहा, हमने सहन किया क्योंकि हर मोड़, हर झटके के बावजूद हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहा। हमारी इस मिशन के प्रति, हमारे साझा सपने के प्रति, एक दूसरे के प्रति और आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी नहीं डगमगाई। मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, सबसे अच्छे दृश्य अभी आना बाकी है, वह हमें और भी बताएंगे। लोग मुझे तरह तरह की अजीब चीजें भेज रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? और मैंने कहा, अगर ऐश ने नहीं कहा तो वह सच नहीं है। हमारे नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सुबह लोग जॉन और बिल के शानदार वीडियो और कह रहे थे। तो क्या यही कंपनी का नाम है? नई दिशा? नहीं, नहीं। वे बस ये बता रहे हैं कि ऐश ने कहा है कि हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। तो इसे भ्रमित मत होइए। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, असली नाम, आने वाले नए नाम को नहीं जानता। सिर्फ ऐश मुफारा, कोई नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता। और जानते हैं क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि यह बड़ा होने वाला है और अच्छा भी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। और मैं सुबह में और कभी-कभी रात में भी सूजी मैक्रे और जूली से काफी बात करता हूँ। और कुछ दिन पहले सूजी ने मुझसे कहा, क्रिस, हमें एफ शब्द वापस लाना है। और आप जानते हैं कि मैं किस एफ शब्द की बात कर रहा हूँ। मजा। हम चाहते हैं कि ये सबके लिए मजेदार हो। एक बार फिर ये संदेश हमें बता रहा है कि उन्होंने क्या अनुभव किया, ना कि आप, ना कि मैं, जो कुछ उन्होंने झेला है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सच कहूँ तो अगर मैं उनकी जगह होता तो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से कुछ पीछे। सच कहें तो हम सब, लेकिन सबसे ज्यादा वही, क्योंकि हम में से कोई अदालतों में जाकर ये सब लड़ाई नहीं लड़ रहा। उन्हें करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो आपको यह बता रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, सपना अभी भी जिंदा है और बड़ा सपना देखो, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। और मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और ये मेरी राय है। जब आप इसे पढ़ें तो आप जैसा चाहें सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, एक साथ हम फिर से पटरी पर लौट रहे हैं और अपने बड़े साहसी सुंदर साझा सपने की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उन पहले कुछ शब्दों पर ध्यान दें। एक साथ हम फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मेरी राय में, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। ठीक है, वो हम सभी को ये बता रहे हैं। लोग कहते हैं, क्रिस, इस संदेश का क्या मतलब है? खैर, मैं इसे वैसे ही समझाऊंगा जैसा मुझे लगता है। मुझे यकीन है कि रेड, सुजी, जूली और बहुत से लोग भी इसे समझाएंगे। और मैं कहता हूं, उन सभी की बात सुनो, उन सभी की बात सुनो, क्योंकि मेरी राय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी सभी राय मायने रखती हैं और महत्वपूर्ण है। शायद मुझे इस लाइव के बाद बहुत सारे संदेश मिलेंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। अगर हम मजा करना नहीं करते, अगर ऐश मुफारा ने ये सब कुछ झेलने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, लेकिन आप जानते हैं वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना? क्या आप सच में समझते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने किया है, आप अभी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। इशारा इशारा, मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐश मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन जो वो मुझे बस इतना कहते हैं, क्रिस, उत्साहित रहो, चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं बड़ी हैं। पर्दे के पीछे जिन चीजों के लिए वे लड़ रहे हैं, वे सुलझाई जा रही हैं। उह, और वो हर एक दिन लड़ाई करते हैं। उस संदेश में
मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छोड़ी हैं और मैं पूरी बात पढ़ना नहीं चाहता और मैंने इस बारे में सोचा। उन्होंने एक हिस्सा लिखा, आसमान साफ हो रहे हैं। आज सुबह जब मैं साइकिल चला रहा था तो ये सच में पहला बुरा दिन था हमारे यहाँ, जब सिर्फ बादल ही बादल थे। मेरा मतलब है मौसम ठंडा था और अच्छा लग रहा था। मैं साइकिल चला रहा था और देख रहा था मेरा सूरज कहाँ है। मुझे साइकिल चलाते समय सूरज बहुत पसंद है और मैं सोच रहा था मैं बादलों के बीच से गुजर रहा हूँ लेकिन सूरज आ रहा है। मैं मैं बादलों के बीच से, तूफान के बीच से साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साफ आसमान ज़रूर आएगा। ये कुछ ऐसा ही है। बहुत से लोग कहते हैं, "क्रिस तुमने आरवी क्यों खरीदी?" और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों। और ये बात फिर से अशमुफारा पर आकर टिकती है। मेरे पास और मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जेट प्लेनों में दुनिया भर में नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों में ज़रूर गया हूँ और मैं हमेशा नीचे देखता हूँ। मुझे हमेशा विंडो सीट चाहिए होती है। मुझे नीचे देखना ही होता है। मैं किसके ऊपर से उड़ रहा हूँ? नीचे आखिर क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ? ठीक है, अब जब मैंने आरवी ली तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा अब मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मैं हर जगह खुद गाड़ी चलाकर जाना चाहता हूँ, ऊपर से उड़कर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ऊपर से उड़ता हूँ तो बहुत कुछ मिस कर देता हूँ। यही काम अशमुफारा कर रहे हैं। वो हमें अभी अपने देखे और किए हुए हर चीज़ में साथ ले जा रही है। अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मेरा मतलब है ये सुनो, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है, अगर तुम इस संदेश को लेकर उत्साहित नहीं हो और ध्यान दो, वे आगे बढ़ रहे हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं। अशमुक फारा, मैं कह रहा हूँ इस समय ज़बरदस्त गति में हैं। वो बहुत कुछ साझा कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते में दूसरा संदेश है। मुझे नहीं पता कि वो कितने और संदेश भेजेंगे। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ जिसे किसी ने अलग तरीके से कहा था, हाँ, अपने बैक ऑफ़िस को देखो। हमें कभी नहीं पता कि वो वहाँ कब कुछ नया डाल देंगे। तुम जानते हो अगला ज़ीरो 6 है। मैंने सोचा मैं 5 बजे लाइव जाऊँगा क्योंकि यही संदेश था। ओ न्यूज़ पॉइंट व्यूअर्स बजे, तो क्यों ना 5 बजे लाइव जाया जाए, ठीक है। लेकिन बात ये है कि यश नहीं चाहते कि हम कुछ भी मिस करें। वो चाहते हैं कि हम लगातार देखें। रुको ज़रा, मुझे लगता है कोई हाँ, खैर वो चाहते हैं कि हम कुछ भी मिस ना करें। यह पूरी यात्रा जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक तय की है, मेरे लिए 5 साल, कुछ लोगों के लिए 8-9 साल, कुछ के लिए 3-2 साल, वो चाहते हैं कि आप समझें कि उन्होंने क्या झेला। और असल में यही वो आपको बता रहे हैं। मैंने कहा था, वो शुरू करने वाले हैं। वो हर बार कहानी का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा समझाना शुरू करेंगे। वो अब भी आपको अच्छा, बुरा और बदसूरत सब कुछ बता रहे हैं। वो आपको वो सब बता रहे हैं जो आप नहीं जानते थे। उन्होंने बैक ऑफिस में जो शक्तिशाली शब्द लिखे हैं, वो बताते हैं कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उनके साथ क्या किया। ठीक है? खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप ऐसा करते? क्या आप उस सब से गुज़रते? क्या आप ऐसा अनुभव करना चाहेंगे? अपने लिए नहीं बल्कि और वो इसे इस तरह देखते हैं, मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है, मुझ पर भरोसा करने वाले इतने सारे लोग हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं साबित करूँगा कि मैं सही हूँ, मैं हर उस बात को साफ करूँगा जो लोगों ने मेरे बारे में गलत कही है। ऐश मफारा हमारे लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं और मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं और उन्होंने मुझे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। असल में ये व्यापार के बारे में नहीं था, बल्कि उनके निजी जीवन के बारे में था। आप जानते हैं, ये कैसा होगा और वो क्या महसूस कर रहे हैं। और मैं उनका जवाब नहीं दोहराऊँगा जो उन्होंने मुझे बताया। मैं उन्हें ही कभी ऐसा करने दूँगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में केन बात कर सकते हैं और सूजी या जूली भी बात कर सकती हैं। हम बस चाहते हैं कि आप समझें कि जो कुछ वह अभी कर रहे हैं, वह वास्तव में एक कदम दर कदम छोटे-छोटे कदमों की प्रक्रिया है ताकि आपको तैयार किया जा सके, आपको उस चीज़ के लिए तैयार किया जा सके जिससे वह गुज़रे। क्योंकि हम सच में नहीं जानते कि जब यह शुरू होगा तो क्या होने वाला है और यही सच है। मैं 100% निश्चित हूँ क्योंकि मुझे इस आदमी पर विश्वास है कि सब कुछ बहुत सुंदर होगा। ये बहुत आसानी से आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कंपनी में हमारे पास बहुत से लोग हैं जो 100% विश्वास और आस्था रखते हैं ऐश मफारा और भगवान में। मैं हमेशा इसे शामिल करूँगा। तो मैं बस आप मुझे जानते हैं। आप मुझे तभी देखेंगे जब ऐश कोई पॉपअप करेगा। और मुझे लगता है कि हर बार जब वह ऐसा कहता है, तो शायद वह सोचता है, मुझे एक और पॉपअप लिखना है। यही मैं और सूझ करने की कोशिश कर रहे हैं। जूली गोयन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ़ उनके पॉपअप के बाद ही सामने आएँ, ताकि आपको दिखा सकें कि हम यहाँ हैं
हमें आपकी परवाह है, हमें सबकी परवाह है, ठीक वैसे ही जैसे ऐश मफारा को। हम उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, हम बस लोगों को मुस्कुराना, हँसाना चाहते हैं। ऐश धीरे-धीरे बता रहे हैं क्या चल रहा है। अगर आप संदेश नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बार-बार कहता हूँ उसे फिर से पढ़ें। आप लोगों को आपस में चर्चा करनी चाहिए। आप उस संदेश के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक शानदार विचार है। लेकिन कुछ भी गलत पोस्ट मत कीजिए क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बातों में से एक जिसने ऐश की व्यवस्था में सच में गड़बड़ी डाली, वह था लोगों का गलत जानकारी पोस्ट करना या कुछ ऐसा कहना जो उन्होंने नहीं कहा था। तो सुनिए, अगर मैंने हाल ही में बहुत सी बातें देखी हैं कि क्रिस जॉनसन ने कहा कि ऐश ने ये कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं या सूजी क्या कह रही हैं या जूली या कोई और, तो उनके लाइव पर जाएं और खुद देखें। रेड, उनके लाइव पर जाएं और उन्हें खुद देखें। हमारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता। आप सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं, इससे एक भी पैसा, एक भी सिक्का खर्च नहीं होता, ठीक है? आप मुझे मुफ्त में देख सकते हैं, जो पूरी तरह से मजाकिया और बेवकूफी भरा लगता है, क्योंकि मुझे मजाकिया और बेवकूफी भरा होना पसंद है और मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करता हूं और आप सभी इसका हिस्सा हैं। सूझी? तो सकारात्मक रहें दोस्तों, ये हो रहा है, ये असली है। हाँ, हम अभी बादलों के बीच उड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि धूप आने वाली है। आप देख सकते हैं कि ऐश मफारा ने बहुत सारे तूफानों का सामना किया है और बहुत से लोग जो ऐश मफारा के बारे में बहुत आलोचनात्मक थे, मुझे लगता है कि आपको उन शब्दों को सुनना और पढ़ना चाहिए। उन सभी लोगों के लिए जो अब और फिर बैक ऑफिस पढ़ रहे हैं या जब भी वे इसे पढ़ेंगे, अगर आप भी उन आलोचनात्मक लोगों में से थे जो कहते थे उसे यह करना चाहिए, उसे वह करना चाहिए, तो उन्होंने अभी-अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सोचें, अगर आपको यह करना पड़ता तो वह कैसा होता? अधिकांश लोग तो भागकर छुप जाते, लेकिन उसने भागकर छुपने का रास्ता नहीं चुना। उसने डटकर, सुनिए, उसने उस नाव की नोक पर खड़े होकर तूफान का सीधा सामना किया। यही वह कर रहा है, यही वो आगे भी करता रहेगा। मैं इसके लिए उससे प्यार करता हूँ। मैं अपने घर में तरह-तरह की अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनता रहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो समूह एक साथ प्रार्थना करता है, वह साथ रहता है। और मैं इसे कंपनी नहीं कहता, दा। ये मेरे भाई का फ़ोन है। हम सब खुश होंगे। मुस्कुराते रहो। अगले के लिए तैयार रहें। क्या ये ओ न्यूज़ 6 था? मुझे इसके लिए कोई तुकबंदी सोचनी पड़ेगी। आपका स्वागत है ऐश मफारा वर्ल्ड में। ये आपको ऊर्जा देगा, शिक्षा देगा, ये आपको धैर्य देगा। मुझे लगता है ये आपको लगभग वह सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। मेरी राय है, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता और कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आकर बताऊँगा। लेकिन ज़्यादातर जब ऐश मफारा और न्यूज़ 6, 7, 8, 9, 10 डालते हैं, मुझे नहीं पता मैं कब आ जाऊँगा। तुम्हारा फ़ोन बज रहा था मार्क, मैं आकर उसके बारे में कुछ कहूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जानें, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जल्द ही यात्रा पर निकलने वाला हूँ। मैं आपको नहीं बताऊँगा कहाँ, मैं बस अचानक आ जाऊँगा और शायद लाइव आकर आपको बता दूँगा। हो सकता है मेरे साथ वहाँ कुछ संस्थापक भी हों, आप कभी नहीं जान सकते, लेकिन जुड़े रहिए। मुझे निकलने से पहले बाल कटवाने भी जाना है। अरे शेन, वैसे मुझे ये टोपी बहुत पसंद है भाई। सभी को मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी हाँ, वापस जाकर वह संदेश पढ़ो क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है, कहानी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या? ये एक राज है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान भला करे।